really pathetic. मतलब even reading about it is so bad. So a student only came to meet me a few days back. उसके बाद में someone else also came to me yesterday, and I got to know इस बार की checking के अंदर एक बहुत ही वाहियात चीज हुई that once students have been given marks, and I'm talking about December 2022 attempt. इसके पहले कभी नहीं हुआ. Student has been given marks and the student has got say for example 63. Thereafter वो कॉपी वापस चेक की गई और उस 63 को वापस हर एक क्वेश्चन में कम 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 मार्क्स करके 32 कर दिया गया फॉर एग्जाम्पल. एंड इट हैज नॉट हैपेंड इन अ सिंगल कॉपी. अगर वो एक कॉपी में होता तो हम लोग उसको फिर भी एक्सेप्ट कर लेते. इट हैज हैपेंड इन मल्टीपल कॉपीज एंड इट इज रियली पथेटिक एंड डैम पथेटिक टू नो. वाई एम आई माई सेल्फ टॉकिंग अबाउट दिस टू यू? बिकॉज कैसा होता है कि आप बच्चों को इधर उधर सोर्सेज से पता चलता है, फिर आप और घर पे बैठे हुए पैनिक करते हो. तो सबसे पहले चीज क्या ये वाहियात है? 100% ये वाहियात है. एंड शर्म आनी चाहिए अगर ये चीज एक यूनिफॉर्म एक्ट के साथ, मतलब कोऑर्डिनेटेड तरीके से हुई. क्या होता है देखो, कॉपी जब चेकिंग होती है ना, एक आधा एग्जामिनर शायद अच्छे से कॉपी चेक नहीं करता होगा. ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ह्यूमन है ना. तो हम मान लेते हैं कि 1000 में से एक व्यक्ति ने कुछ जल्दबाजी में कॉपी चेक की होगी. उसके अंदर इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता. इंस्टीट्यूट कितना भी कोशिश करे, इंस्टीट्यूट अपना बेस्ट ट्राई करता है, तो बहुत अच्छे से कोशिश करता है, कुछ नहीं कर सकता. कभी कभी ये हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट में आ जाता है. वो भी नहीं होना चाहिए बट वो एक्सेप्टेबल लिमिट में. बट अगर कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक्चुअली स्टूडेंट्स के मार्क्स कम किए गए हैं ताकि पासिंग परसेंटेज को लिमिट किया जा सके, सो दैट्स अ वेरी शेमफुल थिंग एंड दिस गिव्स अ वेरी बैड रिमार्क टू द अपकमिंग पीपल हु आर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन. 100%. व्हाट कैन वी डू राइट नाउ? आपकी एग्जामिनेशन इतने सर पे है कि यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग एल्स. ये सोशल मीडिया पे जाके कमेंट करना, इस सबसे कुछ नहीं होता. राइट अ मेल टू द ऑफिशियल्स इन अ वेरी स्ट्रिक्ट फैशन दैट प्लीज इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. आपको करना है तो आप एक काम करो ना, मॉड्यूल कितने पेज का है? 800 पेज का ना, 1800 पेज का कर दो मॉड्यूल. नहीं, वो एक्सेप्टेबल है. आप 800 पेज के मॉड्यूल को 1800 पेज का कर दो. हमें दो इतना कंटेंट, हम वो पढ़ के जाएंगे. उससे पेपर बनना चाहिए. और पेपर में अगर हम सही आंसर लिख रहे हैं तो मार्क्स मिलने चाहिए. आपको अगर शॉर्टलिस्ट करना है ना कि 5% 10% ही पास हो, आई एम ओके विद दिस. कि पासिंग परसेंटेज कम होता है, इट इज एक्सेप्टेबल. सीए के अंदर पासिंग परसेंटेज 4 to 5% हो गया था, 3% हो गया था एक टाइम पे. दैट इज ऑल समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल. बट वॉट टू थिंग्स शुड नॉट हैपन. वन, कि जो मॉड्यूल का कंटेंट दिया जाता है आप उसके अलावा ही कुछ एग्जाम में पूछ लो ताकि पासिंग परसेंटेज कम हो. यह गलत है. दूसरा क्या गलत है कि जो व्यक्ति सही आंसर लिख रहा है आप उसको भी कट करके मार्क्स नहीं दे रहे हो, ये बोलते हुए कि पासिंग परसेंटेज कम करना है. ये दो चीजें गलत है. आप कंटेंट को बहुत बढ़ा दो ना, आप पूरा आईसीडीआर सिलेबस में रख लो, आप पूरा एलओडी, आपको जितना रेगुलेशन बढ़ाना है बढ़ा लो. आप 800 पेज की जगह 1800 पेज की मॉड्यूल कर दो. अरे बच्चा 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद एग्जाम देगा. लेकिन हर व्यक्ति जो पढ़ के दे रहा है वो पास होने के लिए डिजर्व करता है फिर, और जो आलस में पढ़ रहा है, सिलेक्टिव पढ़ रहा है, वो पास नहीं होगा. अब इस चेकिंग में प्रॉब्लम यह है कि जो व्यक्ति मेहनत करके भी दे रहा है वहां पर रिस्क तो वो भी ना कि उसकी कॉपी से अगर मार्क्स कट की तो पास नहीं होगा.